गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट प्लेन। तो देखिए टेंजेंट प्लेन हमारे पास मैंने उस दिन बताया था क्या होती है डेफिनेशन। द लोकस ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P ऑफ अ स्फीयर इज अ प्लेन विच इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एट P एंड इज कॉल्ड द टेंजेंट P इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि अगर ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास एक P है और यहाँ पे टेंजेंट है, ये प्लेन है पूरा। अब एक लाइन टेंजेंट नहीं है, पूरे का पूरा प्लेन ही टेंजेंट है। मतलब एक बुक ले लो, उस बुक के साथ अगर आप ऊपर एक बॉल रख देते हो तो बुक उस बॉल को जहाँ टच कर रही है वो बॉल तो आपका स्फीयर हो गया, और जो आपकी बुक है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट प्लेन। और जिस पॉइंट पे दोनों टच हो रहे हैं वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, कि अगर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये फिगर है, अगर ये स्फीयर है, ये हमारे पास पहले एक लाइन ली है हमने, क्योंकि जो प्लेन होता है वो किससे बनता है, लाइन से बनता है। अगर मुझे ये प्लेन बनाना है, एक ही ये प्लेन है, ये प्लेन, तो मुझे कैसे बनेगा ये, 1 2 3 4 5 बहुत सारी लाइंस जुड़ के क्या बनाती हैं, एक प्लेन बना देंगी। लोकस ऑफ अ लाइन कह सकती हूँ ना मैं। एक लाइन ली, उसको थोड़ा इधर मूव किया, पूरी लाइन को थोड़ा इधर मूव किया, तो अगर मैं इस एरिया को देखूंगी क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा एक प्लेन। तो अगर मुझे प्लेन बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है, पहले एक लाइन लेनी है, फिर निकालना है उसका लोकस, तो क्या बन जाएगा, प्लेन। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली। ये लाइन कहाँ से कराई है मैंने, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन इज इक्वल्स टू r ले लें, क्योंकि हमें यहाँ से x y z निकालने हैं। जब मैं यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करूंगी तो क्या आएगा, x आ जाएगा, इन दोनों से y निकल जाएगा, और इन दोनों को जब इक्वेट करूंगी तो क्या निकल जाएगा, z। तो जो मेरे पास ये x y z आए, किसके निकल के आए हैं, लाइन के। यही मतलब है कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कि अगर आप इसकी बात करोगे तो भी वो इसी एक्स वाई जेड से आएंगे, इसकी बात करोगे तो भी आएंगे, इसकी बात करोगे तो भी आ जाएंगे। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द स्फीयर, अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये मतलब ये लाइन है, इस पे पॉइंट है x1 y1 z1, ये किस पे लाई करता है, स्फीयर पे। ये देखो ये पॉइंट था ना x1 y1 z1, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो उसके अंदर रख दिया। अब आप कह रहे हो कि आपने निकाले हैं इस लाइन के पॉइंट x y z, तो जो ये लाइन है ये टच करती है इसको, तो वो जो x y z है उस पॉइंट के लिए वो भी तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई, क्योंकि ये पॉइंट भी कैसे आए हैं, इन्हीं से आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, एक बार तो डायरेक्टली x1 y1 z1 पुट कर दिया इसके अंदर, फिर हम कह रहे हैं आपने इस लाइन के पॉइंट निकाले हैं, कोई भी पॉइंट, ये हर पॉइंट बताता है ये फॉर्मूला, तो ये वाला पॉइंट बताएगा ये फॉर्मूला, और ये पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, इस लाइन के ऊपर। तो हमने इसे सरफेस की इक्वेशन में क्या कर दिया है, इसको पुट कर दिया है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म आएगी आर स्क्वायर में, कुछ आएंगी आर में, कुछ आ जाएंगी विदाउट आर वाली। लेकिन जब मैंने ये पहले थी, ये मैंने आपको पहले टिक कराई ना, देखो ये जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी, इक्वल टू 0 दिया ना, ये बन जाएगी 0। तो इक्वेशन सिर्फ कितनी बचेगी हमारे पास, ये बच जाएगी। आई होप अब क्लियर हो, ये बच जाएगी इक्वेशन। जब मैंने ये देखा तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है एक आर कॉमन आएगा और बाकी इक्वेशन ऐसे इक्वल टू 0 आएगी ना। तो मैंने ये देखा है कि भाई आपने जब ये कर रहे हो आर्टिकल, ये किसका है, टेंजेंट प्लेन का, मतलब टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या है, पहले आपने एक लाइन बनाई है, वो भी तो टेंजेंट ही है, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, 2 आर नहीं आएंगे, आर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आर आना चाहिए ना, रूट शुड बी इक्वल, और 1 आपकी रूट इसकी वजह से क्या आ गई है, 0। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे c वाली टर्म 0 है, वो क्या होती थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर 2 रूट है और दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब या तो r1 0 है या फिर r2 0 है। ये बात हो गई, क्योंकि ये 0 आया है, क्योंकि देखो कांस्टेंट वाली टर्म चली गई ना, तो बचा सिर्फ r2r। कांस्टेंट वाली टर्म ही क्या होती थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या होता था, r वाली टर्म सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 है, दैट मीन्स या तो r1 0 है या r2 0 है। और अब आप कह रहे हो टेंजेंट भी है, टेंजेंट का मतलब क्या है, r1 शुड बी इक्वल टू r2। तो अगर r1 0 है, सिर्फ ये केस लूँ तो इसकी वजह से क्या आएगा, r2 भी 0। अगर r2 0 लिया है तो इसकी वजह से क्या आएगा, r1 भी 0। मतलब दोनों ही केस में दोनों रूट क्या आ रही है, 0। तो अगर मैं दोनों का एडिशन करूंगी तो भी क्या आएगा, 0। तो इसलिए सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, 0। सम ऑफ रूट कहाँ बैठा होता है, ये होता है, हमने इसको क्या रख दिया, इक्वल टू 0, ये आ गया।
ये पर क्या आया, सिर्फ एक लाइन का आया है आंसर, लेकिन हमें तो पूरा प्लेन बनाना है, तो हमें लोकस निकालना है। अब देखो जो लाइन बनेगी, मतलब प्लेन बनेगा, एक लाइन का ये डायरेक्शन रेशियो है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कुछ और होंगे, तीसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कुछ और होंगे। तो इसका मतलब मुझे किसको एलिमिनेट करना चाहिए, मुझे एलिमिनेट करना चाहिए LMN को। तो लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए LMN की वैल्यू हटानी है। तो इस इक्वेशन से निकाल लें, L क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाय आर, y माइनस y1 बाय आर, z माइनस z1 बाय आर, ऐसे आ जाएंगे LMN। उनकी आप इक्वेशन को पुट करोगे, देखो नीचे r भी आएगा, पर आपने उस r को कॉमन लेके नीचे से और 0 के पास भेज दिया है, इसलिए ये इक्वेशन बची है जो आपकी बुक में लिखी हुई है इतनी। अब बस आप इसको ओपन अप कर दो तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जब स्फीयर की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो आपको ये क्या कह रहा है। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन है, वही स्फीयर, मतलब एक स्फीयर है, एक वही हम लाइन बनाएंगे पहले, फिर उसका लोकस निकालेंगे। पर अब की बार इसने स्फीयर की इक्वेशन आपको जर्नल वाली दे दी है। पिछली बार कौन सी दी थी, ये वाली, जिसका सेंटर कहाँ था, 0 0 0 पे। अब की बार आपको दी है जिसका सेंटर कहाँ है, -u -v -w पे। सेम आर्टिकल है, एज इट इज होगा जो मैंने अभी कराया, तो ये आप खुद ट्राई करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ स्फीयर की इक्वेशन चेंज की है। नेक्स्ट आता है आपके पास, अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P ऑफ अ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। पॉइंट दिया है हमें P, तो ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर कब होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये एक मेरे पास क्या है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, ये स्फीयर है, और ये क्या है, रेडियस, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ऐसा ही दिख रहा है ना आपको। तो देखो अब हम इसमें प्रूव क्या करेंगे। अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P ऑफ अ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू P। इसने यही बताया कि अगर हम एक टेंजेंट लाइन है और सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें तो वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। दैट इज ऑब्वियस। अगर मैं यहाँ पॉइंट P लेती और यहाँ एक टेंजेंट लाइन बनाती और सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ती, तो ये भी इसमें क्या बनता, 90 डिग्री। इसने वही कहा, देखो फिर से, लेट द टेंजेंट लाइन, क्योंकि आप टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हो, P पॉइंट पे कर रहे हो, तो टेंजेंट लाइन एट P पॉइंट बना दिया। ये एक ऐसी लाइन है जो x1 y1 z1 से पास करती है। स्फीयर की इक्वेशन ये ले ली हमने। तो इसने कहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, जो ये वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो कौन है, LMN है। और अगर हम P की बात करें, इस लाइन की, इसके डायरेक्शन रेशियो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, क्योंकि देखो ये सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, क्योंकि स्फीयर आपने ये लिया है जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1 z1। तो एक ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट को जोड़ती है, उसके डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकलते थे, तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये आ गए हैं। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, L इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो को, L x1 m y1 n z1 0 क्यों आया है। अगर आप आर्टिकल देखोगे 6.14 कह रहा है ये वाला आर्टिकल, तो इसमें देखो इक्वेशन नंबर 6 थी, यही वाली थी, इक्वल टू 0, क्योंकि देखो सेम स्फीयर, सेम पॉइंट, आपने भी टेंजेंट लाइन ही बनाई है, एज इट इज सॉल्व करना है, उसने वहाँ सॉल्व नहीं किया दोबारा आपके लिए। आप वरना सॉल्व करोगे फिर से तो आप देखोगे कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई, 0। और जब भी अगर आपको दो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं, उनकी प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो ये और ये दोनों कैसी बन गई आपस में, परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब ये वाली लाइन और टेंजेंट लाइन दोनों आपस में क्या आ गई हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा है, द टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट P ऑफ अ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू P। अब आपको क्या कहा, इसने टेंजेंट प्लेन कह दिया, पिछली बार लाइन कहा था। अब आप क्या करोगे, फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आप पीछे निकाल चुके हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन बनाना है, और ये क्या दिया हुआ है, स्फीयर। देखो सेम आर्टिकल है ये पॉइंट है, ये स्फीयर है, टेंजेंट प्लेन बताना है, तो आपको ये आर्टिकल एज इट इज याद रहेगा, ये आ जाएगा आपका टेंजेंट प्लेन। तो इसने डायरेक्टली लिख दिया। तो डायरेक्शन कोसाइंस टू द नॉर्मल टू टेंजेंट प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू। अब देखो ये आपके पास प्लेन था जो टेंजेंट था, मैं अभी आपको फिगर बना देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये स्फीयर है, ये क्या है, टेंजेंट प्लेन है जो इस पॉइंट पे टच है, मतलब x1 y1 z1 पे। ये इसकी इक्वेशन है इस प्लेन की।
तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन है, जो एक्स के आगे होते हैं, वाई के आगे, जेड के आगे, ये इसके कौन आ गए, इसके आ गए हैं डायरेक्शन रेशियो। इसके लिए जब इसके ये डायरेक्शन रेशियो है तो जो भी इसके परपेंडिकुलर है उसके लिए क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कौन बनेंगे, x1 y1 z1। लेकिन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि भाई ये जो आपने लाइन बनाई है ये किस किस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एक तो 0 0 0 सेंटर को P पॉइंट से, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1 z1। तो इसके आप डायरेक्ट बता सकते हो, x1 माइनस 0 बनेगा एक डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा बनेगा y1 माइनस 0, तीसरा बनेगा z1 माइनस 0। तो आपने यहाँ से निकाला, ये आ जाएगा। तो आपने देखा ये दोनों तो क्या बन गए, सेम सेम बन गए। एक तो आपने बताया था प्लेन के थ्रू कि ये डायरेक्शन रेशियो बनेगी, एक आपने डायरेक्ट निकाला, दोनों सेम बन गए। तो नॉर्मल के भी वही बता रहे हो आप, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल होती है ना, नॉर्मल के भी यही बता रहे हो और इस लाइन के भी यही बता रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो जब ये 90 पे है तो वो भी क्या है, 90 पे ही है। मतलब एक ही लाइन को दो तरीके से बता रहा है वैसे आपको ये यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर मैं आपको एक प्लेन दूं, एक स्फीयर दूं और मैं पूछूं ये इस पे कब टेंजेंट होगा, ऐसी क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि ये इस पे टेंजेंट हो जाए। तो आपने प्लेन लिखा, स्फीयर लिखा, लिखने के बाद अब आप कह रहे हो कि अगर देखो ये प्लेन है, सॉरी ये स्फीयर है और ये प्लेन है, इस पॉइंट पे टच करते हैं। तो अगर मैं इसके सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगी तो कैसा रहेगा, 90 डिग्री पे। पीछे यही तो पढ़ा है हमने। फिर हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन है, इस पॉइंट तक का अगर हम निकालें, ये प्लेन कौन सा है, दिस प्लेन इक्वेशन इज Lx प्लस My प्लस Nz माइनस P इज इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ अब क्लास में भी कि अगर एक पॉइंट है, एक प्लेन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते थे, ये वाले पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते थे। तो पुट करोगे क्या आएगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं साथ साथ, आएगा L इंटू 0 प्लस M इंटू 0 प्लस N इंटू 0 माइनस P मॉड, और नीचे क्या आता रहा, अंडर द रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही था। अब देखो इसने क्या किया है, ये ऊपर तो 0 0 0 है, तो क्या बचा, माइनस P का मॉड अपॉन अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यही बचा है। और मॉड जब हम हटाते हैं तो वहाँ किसका साइन आता है, प्लस माइनस का। तो इसने मॉड हटाया था इसलिए क्या लगा दिया बाहर, प्लस माइनस का साइन। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो स्फीयर का रेडियस कितना है, a। तो इसने कहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस आप इसने क्या किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है और इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई है कि ये प्लेन इस पे कब होगा टेंजेंट, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। ऐसे ही इसने अब देखो स्फीयर बदल दिया है बस। अब आप फिर से वही कहोगे कि कब होगी ये, जब ये जो आप निकाल रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यही किसके इक्वल बन जाए, रेडियस के इक्वल। तो क्या बन जाएंगे दोनों, वहाँ पे आ जाएंगे दोनों, परपेंडिकुलर हो जाएगा उस पर। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें क्या कहा है इसने, अब एक लाइन दी है और एक स्फीयर के लिए पूछा है। लाइन उसने लिख के दी हुई है, ये है। तो इस लाइन को देखते ही आपको पता चल रहा है लाइन कहाँ से पास कर रही है, अल्फा बीटा गामा से। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है, L M N, और स्फीयर ये दिया हुआ है। इसने कहा है अब एक लाइन एक स्फीयर को कब टच करेगी ये बताओ। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले स्फीयर लिखा, स्फीयर लिखते ही पहला काम हमारा क्या रहता है, उसका सेंटर और उसका रेडियस लिखना। अब उसने लाइन भी दी है, तो देखो ये वाली लाइन कौन सी है, इस फिगर में देखते हैं। ये स्फीयर है, इसका सेंटर कहाँ है, -u माइनस v माइनस w पे। ये लाइन है जो हमें टेंजेंट दिखानी है। ये लाइन कहाँ से पास करती है, मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा से। तो ये पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा गामा, हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब हमने जब ज्वाइन किया फिर इसको ज्वाइन किया है, ये एक मतलब फिगर बना लिया मैंने। ये पॉइंट मेरे पास था, ये था, बस मैंने इनको ज्वाइन किया है। सी पी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, लिख दिया। ए सी क्या है, दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन लिख सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, अल्फा माइनस ऑफ माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस दिस पॉइंट का होल स्क्वायर इन अंडर द रूट। तो सी पी आ गया, ए सी आ गया।
अब आपने देखा होगा लाइन 2 यही है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो कौन है, एल है, एम है, एन है, इसने यही लिखा है एल एम एन है। तो अगर मैं ए पी देखो वो कैसे आया, देखो ये ए सी है, अगर मैं इसको धीरे 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 नीचे ले आऊँ ऐसे तो ये क्या बन गया ए पी। मतलब ए सी को अगर मैंने प्रोजेक्ट किया है नीचे तो वो क्या बन गया ए पी। तो ए पी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन लाइन 2, कि अगर मैंने ए सी को नीचे लाइन 2, यही लाइन 2 है ना, अगर मैंने ए सी को यहाँ ले आई नीचे की तरफ, तो देखो सी पॉइंट कहाँ के कट कर रहे हैं, पी पे। दैट मीन्स ए पी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन लाइन 2। प्रोजेक्शन कैसे निकलती थी, पहले तो आप ये डायरेक्शन रेशियो देख लो लाइन 2 की, क्योंकि लाइन 2 पे प्रोजेक्शन देखनी है ना, तो एल अपॉन अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसे लिखना है। दूसरे में एम आ जाएगा, तीसरे में एन आ जाएगा। अब आप देखो किसके लिख रहे हो, ए सी के लिख रहे हो ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। तो ए सी का ये पॉइंट लोगे, ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये सेकंड के साथ, ये थर्ड के साथ, ये देखो ऐसे। बस आपने इसको सॉल्व किया है, फिर आपने कहा कि मेरे पास ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इस ट्राइंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ए पी की भी और सी पी की भी, वो हमने इसके अंदर क्या कर दी है, पुट कर दी है। यहाँ तक इसके आर्टिकल्स हैं। एक्सरसाइज 6.6 के आर्टिकल्स हैं ये। फिर हम इसको अब देखेंगे कैसे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।